जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों, नीलमाता पब्लिक स्कूल तरफ से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत कर रही हूँ। आज हम कक्षा 6 का वीडियो बनाने वाले हैं। इसमें पार्ट 6 न्याय शुरू किया था हमने पिछली वीडियो में, तो इस वीडियो में हम आगे का पार्ट देखने वाले हैं। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि एक व्यापारी अली ख्वाजा नाम का, उसने मेहनत करके 1000 सोना मोहरे इकट्ठे की है। उस सोना मोहरे में से वो 500 सोना मोहरे जो यात्रा करने के लिए जाना होता है उसके लिए वह निकाल लेता है, और जो 500 सोना मोहरे बची हुई थी वह अपने मित्र के यहाँ एक तेल के घड़े में डालकर वहाँ उसके घर पे रख के चला जाता है। फिर उसका जो मित्र है उसके यहाँ पे दावत होती है। दावत में खाना बनाने में उन्हें तेल खत्म हो जाता है, तो तेल की ज़रूरत होने के कारण उसकी पत्नी जो है वह उससे उसके मित्र के तेल के घड़े में से तेल निकालने के लिए कहती है। तो जो उसका मित्र वाजिद है वो उसकी पत्नी की बात मान लेता है और वह तेल के घड़े में से तेल निकालने जाता है। तो उसे वहाँ उसमें रखे सोना मोहरे थी उसकी आवाज़ सुनाई देती है, तो वो सोचने लगता है इसमें क्या है। ठीक है, तो यहाँ तक की कहानी हमने यहाँ पिछली वीडियो में देखी है। तो इस वीडियो में हम इससे आगे का देखने वाले हैं। तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक अपने साथ में रखिए ताकि आपको समझ में आए। वह तेल के सारा निकाल लेता है और उसने देखा कि घड़े में तो 500 सोनों की मोहरे हैं। उसको लालच आती है कि उसने तो सारा तेल निकाला, नीचे देखा तो उसमें 500 सोना मोहरे पड़ी थी। उसको लालच जगी कि ओहो ये तो इतने सारे पैसे हैं। ठीक है, तो उसने उन सोना मोहरों को अपनी तिजोरी में छिपा कर रख दिया और तेल लाकर बीवी को दे दिया। उसने अपनी बीवी को भी नहीं बताया कि उस घड़े में 500 सोना मोहरे थी। वह उसको लग के छिपा कर तिजोरी में रख देता है और वह जो तेल निकाला था वो उसकी बीवी को दे देता है। अगले दिन उसने बाजार से नया तेल लेकर घड़े में भर दिया। फिर उसने क्या किया कि बाजार दूसरे दिन खुलता है, तो वहाँ जाके नया तेल लाता है और जो नया तेल लाया वो जो घड़े में से तेल निकाला था वहाँ उसमें डाल देता है, ताकि उसके मित्र को पता ना चले कि उसमें से उसने तेल निकाला है। उसे वैसे ही सीलबंद कर दिया जैसे कि ख्वाजा अली ने किया था। फिर जो सीलबंद किया था उसने जो उसका जो मुंह था घड़े का वो जो जैसे बंद किया हुआ था वैसे ही उसने बंद करके वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों के बाद ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आता है। फिर जो ख्वाजा था ख्वाजा यानी अली ख्वाजा, वो मक्का की यात्रा करके वापस आता है। घर में अपना सामान रख कर वह सीधा वाजिद के घर गया और अपनी यात्रा की सारी बातें बताई। फिर उसने क्या किया, घर पर जाए उसको चिंता तो होती है ना कि मेरे पैसे अपने मित्र के यहाँ छोड़ गया था, तो वह सबसे पहले अपना सामान घर पर रख देता है और फिर वाजिद के यहाँ जाता है और अपनी यात्रा की बात करता है कि क्या क्या हुआ, क्या किया, सब उसको बात बताता है उसने यात्रा में क्या किया। फिर तेल का घड़ा लेकर वह घर आ गया। सब बात बताई, उससे बैठा, बातचीत की। फिर अपना जो काम करने गया था, तेल का घड़ा लेने गया था, वो लेकर अपने घर वापस आता है। जब उसने तेल का घड़ा निकल कर देखा तो उसके पैरों के तले जमीन ही खिसक गई। पैरों के तले जमीन खिसकना यह आपका मुहावरा है। तो उसे वो चौंक उठा। उसको ऐसा लगा मानो ये क्या हो गया, मेरी सारी मेहनत की कमाई कहाँ चली गई। वह बहुत परेशान हो गया। वह सिर पकड़कर बैठ गया। यह भी एक आपका मुहावरा है, सिर पकड़कर बैठना। वह अपना सिर पकड़कर बैठ गया क्योंकि घड़े में एक भी सोने की मोहरें नहीं थी। वह सोचने लगा अब क्या किया जाए। उसका मित्र था वाजिद, इसलिए उसे जाकर सीधे सीधे तो पूछ नहीं सकता क्योंकि उसने कहा नहीं था कि घड़े में सोने मोहरे हैं। इसलिए वह चिंता में पड़ गया, सिर पकड़कर बैठ गया यानी चिंता में पड़ गया कि वह अब क्या करे। घड़े में जो सोना मोहरे डाली थी वो तो नहीं थी। वह सोच में लग गया कि अब वो क्या करे। सबको परेशानी होती है ना, अपनी कोई चीज़ जहाँ रखी वो नहीं मिलती, तो सभी को ऐसा होता है कि अब मैं क्या करूं, मेरी चीज़ तो वहाँ पे नहीं है। वो भी परेशान हो जाता है। वह उल्टे पाँव वाजिद के घर गया और अपनी मोहरें मांगने लगा। उल्टे पाँव
ये भी एक मुहावरा है, उल्टे पाँव, बराबर। तो वह जल्दी जल्दी वापिस वाजिद के घर वहाँ जाता है और उससे सोने मोहरे मांगने लगा। वाजिद ने कहा, सीलबंद तेल का घड़ा आपको उसी स्थान से मिला जहाँ आप रखकर गए थे। अब वाजिद अपने अच्छा होने का नाटक कर रहा है। वह कहता है कि आपने जो सील बंद कर घड़ा जहाँ रखा था आप वहीं से लेकर गए थे, मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया। वह कहता है, मैंने तो उसे छुआ भी नहीं, आपने जिस जगह पे आपका घड़ा रखा था वहीं पर तो था, अगर मैंने लिया होता तो वो उस जगह पे नहीं होता या वहाँ से कहीं और रखा गया होता, पर मैंने तो ऐसा किया ही नहीं, मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया। वह झूठ बोलता है। मैं कैसे मान लूँ कि उसमें सोने की मोहरें थी? फिर वह उसी पर आरोप लगाता है, मैं कैसे मान लूँ कि उसमें सोने की मोहरें थी। दोनों मित्रों में कहासुनी होने लगी। दोनों मित्र झगड़ने लगे। कहासुनी होना यह भी एक मुहावरा है। दोनों मित्रों में झगड़ा होने लगा। दोनों का झगड़ा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। दोनों का झगड़ा सुनकर इतना आवाज़ बढ़ गया कि आसपास के लोग थे वो भी इकट्ठा होने लगे। उन्होंने जब झगड़े को बढ़ते हुए देखा तो ख्वाजा से कहा कि आप काजी की अदालत में जाइए, वही आपके झगड़े को मिटा सकता है। जब उन दोनों का झगड़ा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था, झगड़ा बढ़ता ही जा रहा था, तो जो लोग आए थे उनमें से किसी ने उसे ख्वाजा से कहा कि आप काजी की अदालत में जाए। काजी यानी जो मुसलमान होते हैं उनके जो पुजारी है, हमारे यहाँ हम पुजारी कहते हैं, वहाँ वो मौलवी कहते हैं, यानी पुजारी, मुसलमान के पुजारी, उसकी अदालत में जाओ, वही आपके झगड़ों को मिटा सकता है। क्या कर, क्योंकि आप मौलवी की बात उन लोगों में कोई टाल नहीं सकता, इसलिए कहता है कि आप उसके पास जाओ, आपको न्याय मिल जाएगा। ख्वाजा ने काजी की अदालत में अपनी बात रखी, परंतु पक्के सबूतों के अभाव से उसे वहाँ से निराश लौटना पड़ा। ख्वाजा के पास पक्के सबूत नहीं थे, क्योंकि उसने वाजिद को बताया नहीं था कि उस घड़े में सोने की मोहरें हैं, और वाजिद ने भी चोरी छुपे ले ली थी और उसी घड़े में तेल डालकर उसी का वही जगह पर जैसे बंद किया था घड़ा, वैसे ही सील बंद करके वहाँ रख दिया था। इसलिए सबूत तो कुछ मिलने वाला नहीं था, इसलिए उससे काजी के यहाँ भी न्याय नहीं मिलता। तब उसने बगदाद के खलीफा के यहाँ अली की और न्याय मांगी, अपील की। खलीफा यानी बगदाद का जो राजा है, खलीफा वो उस खलीफा के पास वह अपील करने गया, न्याय मांगा। खलीफा ने उसकी अपील स्वीकार कर ली। खलीफा ने सारे मामले पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहा। एक सप्ताह बाद समय सुनवाई के लिए दिया गया। अब समय तो चाहिए ही, क्योंकि यह तो चोरी का मामला था, किसी ने किसी को कुछ बताया नहीं था, उसे मालूम नहीं था, कुछ पता नहीं चल रहा था कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। ठीक है, जो हम अपनी बात रखते हैं पर सामने वाले को जब पता नहीं होता कि क्या बात सच है तो वो कुछ भी निर्णय नहीं बता सकता। इसलिए जो खलीफा है उन्होंने उसे न्याय के लिए थोड़ा सा समय मांगा और थोड़े दिनों बाद उसे सुनवाई के लिए समय दिया। ख्वाजा और वाजिद का किस्सा प्रख्यात हो गया था। हमारे यहाँ भी कुछ घटना बनती है, थोड़ी दिनों में वह सारे मोहल्ले में या आस पड़ोस में सभी को पता चल जाता है। वैसे ही यहाँ वाजिद और ख्वाजा की जो घटना चल रही थी चोरी की, वह सभी जगह प्रख्यात हो गई थी, यानी कि सभी को मालूम हो गया था कि उन दोनों में झगड़ा चल रहा है, ऐसे चोरी हुई है। ठीक है, तो खलीफा एक दिन अपना भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे। खलीफा यानी राजा, जो राजा होता है वह भेष बदलकर अपने राज्य में घूमता ही है, क्योंकि राज्य में क्या चल रहा है उसे मालूम तो होना चाहिए ना। ऐसे ही खलीफा है वह एक दिन अपना भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे। तभी उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। तभी उन्होंने एक नज़र जो बच्चे खेल रहे थे उस पर पड़ी, क्योंकि वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे थे, वह न्यायालय का खेल खेल रहे थे।
न्यायालय यानी जो जहाँ पर न्याय मिलता है उसका खेल खेल रहे थे। वह छिपकर उनका खेल देखने लगे। वह छिपकर उनका खेल देखने लगे। वह छिपकर वो क्या कर रहे बच्चे, उन्हें देखना था, इसलिए वह उसके सामने नहीं गए, वह छिप गए और उनका खेल देखने लगे। उन्हें लगा कि जो लड़का न्यायाधीश बना है बड़ा समझदार है। उन्होंने देखा कि जो लड़का न्यायाधीश बना हुआ है वह बहुत समझदार है। वह जिस तरह न्याय कर रहा है वह जिस तरह न्याय कर रहा था वह बिल्कुल ठीक है। इसीलिए उन्होंने उस लड़के को अपने पास बुलाया और उसका नाम पूछा। जो वो लड़का न्याय कर रहा था बिल्कुल ठीक तरह से कर रहा था, अच्छी तरह से कर रहा था, इसलिए खलीफा को वह बहुत पसंद आया, उस राजा को वह बहुत पसंद आया। इसलिए उन्होंने क्या किया, उसे अपने पास बुलाया और उसका नाम पूछा। लड़के ने कहा, मेरा नाम हसन है। देखा, अब हसन जो हमारा प्रस्तावना में दिया था कि हसन की सूझबूझ ने ही न्याय किया था, तो वही हसन यहाँ पर आता है, वह पात्र यहाँ पर दिया गया है। लड़के ने कहा, मेरा नाम हसन है। खलीफा ने कहा, मैंने तुम्हारा खेल देखा, तुम बहुत समझदार हो, कल हमारे दरबार में आना। खलीफा ने उसको अपने दरबार में आने के लिए न्योता दिया कि तुम बहुत अच्छा खेल रहे थे, तुम कल मेरे दरबार में आना। अगले दिन खलीफा के दरबार में अली, ख्वाजा, वाजिद और हसन उपस्थित हुए। खलीफा ने हसन से कहा कि तुम इन दोनों के झगड़े का किस्सा सुनो और बताओ कि इनमें से कौन सच बोल रहा है। अब खलीफा है वह हसन को यह बात बता रहे हैं कि यह ख्वाजा, वाजिद और हसन को तीनों को उपस्थित कर दिया और खलीफा कह रहे हैं कि हसन, अब इन दोनों का किस्सा तुम सुनो और बताओ कि इनमें से सच बोल कौन रहा है। हसन ने दोनों की बात ध्यान से सुनी। हसन को यह जो किस्सा चल रहा था यह उसे दिया न्याय करने के लिए। तो हसन ने क्या किया, दोनों की बातें ध्यान से सुनी। फिर उसने 2 तेलियों को बुलाया। हसन ने क्या किया, 2 तेलियों को बुलाया। तेलिया यानी जो तेल का धंधा करता है, व्यापार करता है, उसे वहाँ पर बुलाया, क्योंकि तेल की परख असली जो व्यापार उसका जो व्यापार करते हैं उससे बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसलिए वह तेलियों को बुलाता है। थोड़ी देर में 2 तेली आ गए जो सबसे अच्छे जानकार थे तेलियों में। उनमें से 2 तेलियों को वहाँ पर बुलाया। हसन ने उनसे कहा, आप इस घड़े के तेल की जांच कीजिए और बताइए इस घड़े में तेल कितना पुराना है। हसन ने अपना दिमाग का उपयोग किया और हसन कहता है कि आप दोनों इस तेल जो घड़े में तेल डाला हुआ था उस तेल के घड़े को जांचिए कि तेल कितना पुराना है, क्योंकि ख्वाजा था वो तो बहुत दिनों पहले चला गया था और जो तेल है वो कितना पुराना है वो पता चल जाता है। जो उसने तेलों में मिलावट की होगी तो भी पता चल जाएगा। इसलिए दोनों तेलियों ने बारी बारी से तेल को देखा, सूंघा और चखा, फिर अपना निर्णय दिया। घड़े का तेल 2 महीने पुराना लगता है, इससे ज़्यादा नहीं, वे बोले। फिर तेलियों ने तेल को सूंघा, चखा और देखा कि कितना पुराना है, जांच पड़ताल की तेल की, और फिर निर्णय लिया कि यह घड़े का तेल है वह 2 महीने पुराना है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, सिर्फ 2 महीने पुराना। और जो ख्वाजा था वो तो बहुत दिनों पहले चला गया था। तेलियों की बात सुनकर वाजिद तो घबरा गया। तेलियों ने जैसे ही बताया कि यह तो 2 महीने पुराना ही तेल है तो वाजिद घबरा जाता है, क्योंकि उसी ने ही चोरी की थी ना, वही चोर था। अली ख्वाजा खुश होकर बोल पड़ा, हजूर, मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था। क्योंकि ख्वाजा ने 6 महीने पहले 6 महीने चले गए थे। 6 महीने चले गए थे यानी 6 महीने तेल पुराना होना चाहिए। यहाँ पर तेल कितने दिनों पुराना निकला, 2 महीने पुराना। इसलिए वाजिद है वह पकड़ा जाता है। और वह जो ख्वाजा है उसने कह दिया कि हजूर, मैं तो 6 महीने पहले गया था, यानी तेल होना चाहिए 6 महीने पुराना, यहाँ पर 2 महीने पुराना है, तभी मैंने तेल खरीदा था।
तेली और अली ख्वाजा की बात सुनकर सबको वास्तविकता का ज्ञान हो गया। तेली और अली ख्वाजा की बात सुनकर वास्तविकता का सभी को ज्ञान हो गया। खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया था। खलीफा को अब जो न्याय करना था उसके लिए सबूत मिल गया था। खलीफा ने हसन को धन्यवाद दिया और वाजिद से कहा कि आपने अली ख्वाजा के जो घड़े से तेल और मोहरें निकाली है, आप उन्हें वापस कीजिए और चोरी और विश्वासघात के अपराध की सजा भुगतिए। खलीफा ने हसन को बहुत सारा पुरस्कार दिया। फिर जो हसन था उसको धन्यवाद करते हैं कि जो तुमने न्याय किया वो बहुत अच्छा है, तुमने न्याय करने में बहुत अच्छी मदद की है। और ख्वाजा को भी तेल ख्वाजा की जो सोना मोहरें ले ली थी वाजिद को वापस करने के लिए कहता है, और जो चोरी की और विश्वासघात किया उसकी जो सज़ा भी भुगतने के लिए कहा। खलीफा ने हसन को बहुत सारा पुरस्कार दिया। खलीफा ने दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने हसन की सूझबूझ और न्याय की पूरी प्रशंसा की। सूझबूझ, उसकी सोच बहुत अच्छी थी, उसकी समझदारी अच्छी थी, इसीलिए जो सभी लोग दरबार में उपस्थित थे उसने हसन को बहुत सारी प्रशंसा की। तो यह था आपका पाठ न्याय। बहुत ही अच्छा पाठ है। इसको ज़्यादा समझने के लिए अगर आपको समझ चाहिए तो आप अपनी स्कूल की जो एप्लीकेशन है नीलमाधव पब्लिक स्कूल की, तो उसमें जाकर यह पाठ की आप फिर से समझौती देख सकते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम आई बुक के प्रश्न करवाने वाले हैं, तो आप अपनी आई बुक साथ में रखिए। ठीक है, थैंक यू।